देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य यही था कि जो उर्दू भाषा को जो कंपलसरी किया जा रहा है सारे आम नागरिकों के ऊपर। जम्मू कश्मीर दो भगोल में पूरा डिवाइडेड है, जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। जम्मू में डोगरी भाषा को ही ज्यादा बोला जाता है, उसी प्रकार कश्मीर में उर्दू भाषा का परसेंटेज ज्यादा है। तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये पूरे का पूरे स्टेट को एक ही लैंग्वेज के ऊपर लेके आना ये न्याय नहीं है। 2019 तक जब तक सारे रिकॉर्ड्स लैंड रिकॉर्ड्स उर्दू में थे तब तक ये उर्दू भाषा का सही था। जब 2020 में 370 हटा, उसके बाद 5 भाषाएं जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। उसके बाद से ये अभी ये जो एग्जाम जो हो रहा है, तो एग्जाम से जस्ट होने से पहले उर्दू भाषा को कंपलसरी करने का जो निर्णय सरकार ने लिया वो गलत था, जिसका पूरे जोर शोर से पूरे देश में विरोध हो रहा है। हम भी मुंबई में आके यही चीज को कहना चाहते हैं कि उर्दू भाषा कंपलसरी भाषा नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा सिर्फ जम्मू के लिए है या दोनों के लिए? देखिए, ये जितने भी वहां के डोगराज हैं, ये सारा मुद्दा, क्योंकि वो कश्मीर में भी है, उधमपुर में भी है, जम्मू में भी है, सांबा में है, जितना भी जो हिंदू भूगोल है वहां का, वहां पर ये सबके लिए एक ही विषय रहना है कि उर्दू कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में सीबीएसई बोर्ड है, तो सीबीएसई बोर्ड में तो उर्दू नहीं सिखाया जाता, तो अब वो बच्चे क्या करेंगे? तो वहां पे इंग्लिश सिखाया जाता है। वैसे ही जम्मू साइड में जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहां पे हिंदी भाषा है या डोगरी भाषा है, तो हम ये नहीं चाहते कि मतलब यहाँ की भाषा वहां पे इंपोज हो। तो पूरे स्टेट में एक एग्जाम, जैसे पूरे देश में हर चीज में एक एग्जाम अगर अंग्रेजी भाषा में होता है, तो वैसे ही हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी उर्दू वो भाषा कंपलसरी ना होनी चाहिए, वो हिंदी या वो इंग्लिश ही कंपलसरी लैंग्वेज होनी चाहिए। अच्छा, आपने 5 लैंग्वेज की बात की, उसके अलावा वो कौन से 5 लैंग्वेज है जिसमें आप लोग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम लागू, देखिए 5 भाषाएं जो 2020 में ऐड हुई थी वो हिंदी थी, इंग्लिश थी, उर्दू थी, डोगरी थी और वहां की लोकल भाषा थी। तो ये जो 5 भाषाएं हैं, तो इसमें से एक भाषा अगर सबको जो एक्सेप्ट होगी वो इंग्लिश वो भाषा है, तो हम यही चाहेंगे कि वो इंग्लिश में वो किया जाना चाहिए। मुंबई में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य? देखिए, मुंबई में आज हम 1.5 लाख से ज्यादा संख्या में हैं। पूरे देश में इस विषय का विरोध किया जा रहा है, तो इसीलिए मुंबई में, क्योंकि हम तो हैं तो सारे मुंबई स्थानीय की, तो आज हमारे भाई बहन जो रिश्तेदार जो सारे कश्मीर में हैं, तो उनके हक के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है। 370 हटने के बाद वो भारत का ही अटूट भाग है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? सेकंड ये है कि आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया है, आपने बोला पूरे देश में इसका सपोर्ट ही किया जा रहा है। 370 हटने के बाद अब उर्दू वो भाषा कंपलसरी भाषा नहीं रही है। सो इसलिए पूरे देश में एक ही है कि मतलब कोई एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो सारे भूगोल को एक एकत्रित कर सके।